हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बायोलॉजी के हिंदी में वीडियो कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर। तो हम लोग अभी कौन कौन से इसमें एक वीडियो इसकी बन गई है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आप लोग वो देख लीजिएगा, फिर आप लोग ये देख लीजिए या फिर वो देखिए। दोनों मतलब आपको देखने हैं, जो भी पहले देखने का मन करे दोनों देखिए, दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग प्लांटी डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, और देखेंगे ब्रायोफाइट भी डिस्कस कर लेंगे, और एल्गी भी देखेंगे कहाँ तक होता है। तो चलिए हम लोग पहले किंगडम प्लांटी, ये हिंदी की वीडियो है, इसमें पूरी कंप्लीट इंग्लिश में भी आपको मतलब करा देंगे। तो इंग्लिश भी आपको बोलते रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग किंगडम प्लांटी देखते हैं कि किंगडम प्लांटी में क्या होता है। तो किंगडम प्लांटी में ये पादप प्लांट होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय मीन्स क्या होते हैं, ये बहुकोशीय मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तो यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक जिनकी कोशिकाएं भित्ति द्वारा घिरी रहती हैं। अब ये आप लोग इसकी सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप लोग लिख लीजिए सेल्यूलोज का बना होता है, CELLULOSE, सेल्यूलोज का बना होता है प्लांट का सेल वॉल। काफ़ी बार पूछा जाता है। और अगर बैक्टीरिया का भी पूछा जाता है तो पेप्टाइडोग्लाइकान आपको लगाना है, पेप्टाइडो GLYCO पेप्टाइडी PEP, पेप्टाइडोग्लाइकान लिख लीजिए, PEPTIDO, पेप्टाइडो GLYC, पेप्टाइडो GLYCON, पेप्टाइडोग्लाइकान। काफ़ी बार पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकान एंड म्यूरामिक एसिड की बनी होती है। म्यूरामिक एसिड भी आप लोग लिख सकते हैं, MURAIC, म्यूरामिक ACID, म्यूरामिक एसिड। ये बार बार पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि इनमें हरित लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। पर्ण हरित पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होती है इसमें कौन हेल्प करता है, तो क्लोरोफिल हेल्प करता है। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लांट में ज़्यादातर प्रकाश संश्लेषी संवहनी ऊतक वाले जीव पाए जाते हैं। तो प्लांट में क्या पाया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण वाले और संवहनी ऊतक वाले पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं संवहनी ऊतक, वह ऊतक जो पौधों में खनिज, पानी तथा भोजन के परिवहन में काम आते हैं, जैसे दारू और पोषवाह। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट में खनिज और पानी को कौन ले जाता है, तो जाइलम ले जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन को कौन ले जाता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है। मान लीजिए प्लांट है और प्लांट का ये क्या है, लीफ है, पत्ती वाला, तो यहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनती है, उसी को तो फूड कहते हैं। तो ये फूड पूरे से मान लीजिए अगर जड़ तक, रूट तक लेके आना है तो कौन लेके आएगा, फूड को लेके आता है फ्लोएम आपका। और जो रूट से खनिज, पानी, खनिज क्या होता है, मिनरल होता है, जो वाटर में मिनरल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वो खनिज, और पानी को जड़ से, रूट से पूरे लीफ तक मान लीजिए, और पूरे सभी आर्गन तक कौन ले जाता है, तो वो होता है जाइलम। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जाइलम क्या ले जाता है, तो खनिज और पानी ले जाता है। और फ्लोएम क्या ले जाता है, तो फ्लोएम भोजन ले जाता है। फ्लोएम से ऐसे याद कर लीजिए, फ्लोएम फूड, हम ऐसे ही याद किए थे और हमेशा क्वेश्चन भी सही करते थे, फ्लोएम फूड। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, जनन प्रक्रिया लैंगिक और अलैंगिक दोनों होती हैं। अब प्लांट में क्या होती हैं, आसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होती हैं। लैंगिक प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक के बाद एक अगुणित पीढ़ी, गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, युग्म कोदभिद कहते हैं, और द्विगुणित पीढ़ी स्पोरोफिटिक। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस गैमेटोफाइट N होता है कि N होता है, तो N होता है। और स्पोरोफाइट क्या होता है, 2N होता है, द्विगुणित होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी पूछा जाता है कि किसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, मतलब N से 2N बनता है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, तो वो होता है प्लांट में पाया जाता है। तो ये भी आपको किंगडम प्लांटी में पाया जाता है। तो यही लिखा गया है, इका एकांतरण चक्र चलता है इसमें।
प्लांटी जगत में पाए जाने वाले जीव। अब देख लीजिए प्लांट में क्या क्या आता है। एल्गी आता है, एल्गी में रेड एल्गी आएगी, ब्राउन एल्गी आएगी और ग्रीन एल्गी आएगी, हरे शैवाल। और इसमें ब्रायोफाइटा भी आता है। और नेक्स्ट संवहन तंत्र वाले पौधे आते हैं जो आवृतबीजी किसको कहते हैं। आवृतबीजी होता है एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म को कहते हैं। और नग्नबीजी जिसके बीज जो होते हैं ये क्या होते हैं, विदाउट कोई उसमें क्या नहीं होती है, ऐसे सीड जो जिसमें कोई लेयर नहीं होती उसको कहते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है। जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, जो इनके ओव्यूल्स होते हैं वो नग्न होते हैं, मतलब कोई इसमें कवरिंग वाल होती ही नहीं है। ओवरी वाल जो होते हैं इसमें एक्सपोज्ड होते हैं, तो इसमें नॉट इनक्लोज। उसी को टेरिडोफाइटा इसमें हम लोग प्लांटी में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एल्गी की बात करेंगे। तो एल्गी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एल्गी में कौन सा एल्गी आएगी, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेड एल्गी। रेड एल्गी के बाद कौन सा पढ़ेंगे, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी। तो चलिए इसके वीडियो में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं एल्गी। एल्गी में कौन सी एल्गी, एल्गी में हम लोग एल्गी क्या होती है, एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है कि नहीं। तो एल्गी में जो होती है शैवाल में जो होता है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। पहले आप लोग थोड़ा एल्गी का भी सिचुएशन मतलब क्या होता है इसमें देख लीजिए। ऑटोट्रॉफिक होती है, खुद भोजन बनाती है। और फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में दोनों पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग एल्गी का देख लेते हैं। एल्गी में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो पहले कौन सी एल्गी देखते हैं, पहले रेड एल्गी देख लेते हैं। तो रेड एल्गी जो होती है ये समुद्री शैवाल है जो चट्टानों और दूसरे अन्य शैवालों से जुड़े रहते हैं। इसका लाल रंग वर्डक फाइकोएर्थ्रिन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पिगमेंट जो मेजर पिगमेंट होती है वो किस में पाई जाती है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि रोडोफाइसी में क्या पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा। तो फाइकोएर्थ्रिन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड एल्गी में फाइकोएर्थ्रिन पाई जाती है, ये इंग्लिश में भी लिख दिया गया है। नेक्स्ट ये देख लीजिए फियोफाइटा, इसी में आते हैं। ये समुद्री शैवाल हैं जो चट्टानों से जुड़े रहते हैं, फियोफाइटा। और ये भूरी एल्गी, जो ब्राउन एल्गी की बात हो रही है, इसका भूरा रंग। इसमें भी पूछा जाता है कि जो ये फियोफाइसी होती है, फियोफाइटा या फियोफाइसी एक ही होता है। ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, तो फ्यूकोजैंथिन, ये फ्यूको लिखा गया है, फ्यूकोजैंथिन लिखा गया। आप लोग लिख सकते हैं FUCOXANTHIN, फ्यूकोजैंथिन। तो किस में पाया जाता है, ये ब्राउन एल्गी में पाया जाएगा फ्यूकोजैंथिन। अब क्लोरोफाइसी मतलब हरे एल्गी को, ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। तो क्लोरोफाइसी इनमें परहरित पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा जिससे हरे रंग के होते हैं। समुद्री तथा अवलंडीय जल दोनों में पाए जाते हैं। और ये इसमें भी पूछा जाता है कि जो क्लोरोफिल, इसमें जो मेजर पिगमेंट कौन सा होता है, तो मेजर पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल A एंड B दोनों पाया जाता है। तो ये मेजर पिगमेंट होता है, क्या होता है आप लोग लिख सकते हैं। इसमें क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B दोनों पाया जाएगा, किसमें, इसमें रेड मतलब ग्रीन एल्गी में। तो ये आप लोग लिख सकते हैं क्लोरोफिल और क्लोरोफिल B किस में पाया जाएगा, तो पूछता भी है क्वेश्चन, तो हरे शैवाल में। नेक्स्ट चलिए हम लोग ब्रायोफाइटा में देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा में कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि ये जो क्लोरोफाइसी होता है, ये देख लीजिए क्लोरोफाइसी, ये वाला हरा पूछता है कि कौन इसमें स्टोर फूड कौन सा होता है। जो फूड को स्टोर करता है वो क्या होता है, तो वो स्टार्च होता है। फूड स्टोर क्या करता है, स्टार्च को। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भूरा शैवाल होता है, क्लोरोफियोफाइसी होता है, इसका फूड क्या होता है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, मैनिटाल लिख सकते हैं, MANITOL मैनिटाल। और लेमिनेरिया LAMINARIN लेमिनेरिन, ये दोनों पाया जाता है स्टोर के रूप में। और रेड एल्गी, चलिए रेड एल्गी भी लिख लेते हैं। रेड एल्गी में जो स्टोर्ड फूड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। लिख लीजिए स्पेलिंग FLORIDEAN फ्लोरिडियन STARCH, ये तीनों पूछा भी गया है।
तो चलिए नेक्स्ट हम लोग ब्रायोफाइटा के बाद देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा भी इम्पॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, ब्रायोफाइट जो होती हैं ये मॉसेस और लीवरवर्ट इसमें आते हैं। तो ये बहुकोशिकीय होती है, मल्टीसेलुलर, और जिनमें संवहनी ऊतक तथा जड़ें नहीं होती। तो ये देख लीजिए, इसमें जाइलम नहीं होता, जाइलम टिश्यू नहीं होते, ना ही रूट होता है। इसमें रूट के स्थान पे आपको क्या पाया जाएगा, रूट के स्थान पे राइजोइड पाए जाते हैं, जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। राइजोइड पाया जाता है लेकिन रूट नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें जाइलम और रूट दोनों ऑब्सेंट होते हैं, तो वो होता है ब्रायोफाइट। इसका पादप मुख्यतः गैमेटोफाइट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट किस में होता है, वो होता है ब्रायोफाइटा में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हिपेटिसी, ये देख लीजिए, इसमें आपको ब्रायोफाइटा में दो में बांटा गया है। आपको किसमें अगर ब्रायोफाइटा आप पढ़ेंगे तो मॉसेस और लीवरवर्ट में बांटा गया है। तो हम लोग पहले लीवरवर्ट देख लेते हैं। उदाहरण इसमें पोरेला आएगा, रिसिया आएगी और मार्केंसिया आएगा। तो लीवरवर्ट के एग्जाम्पल आप लोग देख लिए होंगे। लीवरवर्ट में आप मार्केंसिया तो भूलना नहीं है। मार्केंसिया किस में आता है, लीवरवर्ट। ब्रायोफाइटा के लीवरवर्ट में मार्केंसिया आता है और रेक्सिया भी आता है। ये देख लीजिए, दोनों आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि लीवरवर्ट में ब्रायोफाइटा के में बांटा गया है, किसमें मॉस और किसमें लीवरवर्ट में मार्केंसिया और रिक्सिया दोनों याद कर लेना है। और इसके क्लास दिया गया है, ये देख लीजिए, उदाहरण साइकस भी दिया गया है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में ये देख लीजिए बांटा गया। फर्स्ट वर्ग हिपेटिसी हो गया, सेकंड साइकेडोफाइटा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि साइकस किस में आता है, तो साइकेडोफाइटा। और ये कोनिफेरोफाइटा में उदाहरण पाइनस आता है। तो क्योंकि आप ये क्वेश्चन कोनिफर्स किस में पाया जाएगा, पाइनस में पाया जाता है, और साइकस में कुछ नहीं पाया जाता। तो ये साइकोडोफाइटा। नेक्स्ट चलिए हम लोग क्या ब्रायोफाइटा देख लिए और एल्गी देख लिए और क्या देख लिए, प्लांटी देख लिए। 3 देख लीजिए, 3 देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब करेंगे तो एंजियोस्पर्म से शुरू करेंगे।